तो देखिए बच्चों, आप सब लोग की भारी डिमांड पर बिल्कुल प्रश्न बैंक 2022 बिल्कुल शुरुआत से गणित का अध्याय 1 चैप्टर 1 अध्याय 1 से, कहां से? अध्याय 1 से, अध्याय 1 से पहला वीडियो, ठीक है ना, पहली क्लास आप लोग की। प्रश्न बैंक 2022 कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1। जिन बच्चों से गणित बनती है वो भी इसको समझेंगे और लिखेंगे ताकि उन लोग का अच्छे से रिवीजन हो सके, और जिन लोग से नहीं बनती वो भी इसको समझेंगे ताकि वो गणित में 80 में से 80 नंबर लेकर के आ सके। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी आपके लिए बात है। अध्याय 1 एमपी बोर्ड। एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के बच्चों के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी। काय की तैयारी? वार्षिक परीक्षा की तैयारी। कक्षा 10वीं गणित एमपी बोर्ड अध्याय 1 प्रश्न बैंक 2022 वार्षिक परीक्षा 2022, ठीक है। इसको हम सोल्व करने वाले हैं। चलिए, हमारा यहां पर पहला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी वगैरह दिए गए हैं, वो बाद में करेंगे अपन। पहले अपन के वो आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। पहले अपन क्या सोल्व करेंगे? क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए आप स्पीड में। संख्याओं 135 एवं 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग आपको करना है, ठीक है। इसको हम हल करेंगे। सवाल यहां पर क्या कह रहा है? देखो, 135 एवं 225 का HCF का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। किस विधि से निकालना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय वाली विधि से आपको क्या करके लेके आना है? निकाल करके लेके आना है। किस विधि से निकाल के लेके आना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय वाली विधि से निकाल के लेके आना है। किसका? 135 एवं 225 का HCF मतलब महत्तम समावर्तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकाल के लेके आना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बारीकी समझना, पेपर में सवाल आएगा, ठीक है, IMP है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लिखेंगे चूंकि 225 135 से बड़ा है। जो बड़ा होता है वो छोटे वाले को क्या मारता है? तीर मारता है। 225 135 से क्या है? बड़ा है। अतः 225 और 135 में यूक्लिड प्रमेय के लगाने पर, अतः 225 एवं 135 में यूक्लिड विभाजन, सबसे पहले गणित अपनी खत्म हुई है, ठीक है, और फीस भी अपनी कोचिंग की सबसे कम है, और गणित भी सबसे पहले किससे खत्म हुई है? अपनी कोचिंग की, ठीक है। एक 225 135 से बड़ा है, अतः 225 और 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 225 और 135 में हम क्या लगा देंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो 225 में किसका भाग देंगे? 135 का भाग देंगे। 225 में किसका भाग देंगे? 135। 135 का पहाड़ ऐसा पड़ो 225 से आगे ना बढ़े। 135 से कम कितना जाएगा? 135। 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गया, कितना बचेगा? 9 बचेगा। आया इतना। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। उतारते भी चलना है, लिखते भी चलना है। इस गलत फहमी मत रहना कि हमारे पास कॉपी में लिखा है, नहीं, जितना लिखोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। भागफल धन क्या होता है? शेषफल। भाज्य भाजक भाजी किसको बोलते हैं? समझ लो। यहां पर जो बीच वाला होता है उसको अपन क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। जिसमें भाग देते हैं, जिसको हम बीच में लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। भाज्य का मान कितना है? 225। भाज्य का मान कितना? 225 बराबर भाजक का मान कितना है? जिससे भाग देते उसको हम भाजक कहते हैं। भाजक का मान कितना है? 135 गुणा भागफल का मान कितना है? भागफल का मान कितना है? 1 धन शेषफल का मान कितना है? 90 है। शेषफल का मान कितना है?
90, शेषफल का मान कितना आया यहाँ पर आपका 90 निकल करके आया 90 निकल करके। शेषफल का मान 0 है क्या? नहीं है। चूंकि शेषफल का मान 0 है क्या? नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि शेषफल जो 90 है वो 0 के बराबर नहीं है, ऐसा काटते हैं, बराबर नहीं है। चूंकि शेषफल जो 90 है वो 0 के बराबर नहीं है ना 0 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, अब अगर शेषफल 0 के बराबर नहीं है ना, तो फिर इस भाजक में और शेषफल में हम फिर से क्या लगा देंगे, यूक्लिड प्रमेय का लगा देंगे। किस में लगाएंगे? भाजक 135 में और शेषफल 90 में फिर से क्या लग जाएगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लग जाएगी। अतः 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर क्या लिखोगे, अतः 135/90 में कौन सी प्रमेय का लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, पूरा लिखना ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या लगा देंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देंगे। कौन सी प्रमेय का लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। इसका मतलब है 135 में किसका भाग देना है, 90 का भाग देना है। तो सिंपल यहां पर हम 135 में किससे भाग देंगे, 90 से भाग देंगे। 90 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 135 से आगे ना बढ़े। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 90 दूनी 180, उससे कम है, मतलब एक बार जाएगा। 90 एक कम 90, 5 में से 0 गए 5, 13 में से 9 गए 9, 10, 11, 12, 13, कितना बचेगा 4, 45। सूत्र क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल है ना शेषफल। भाज्य का मान कितना है 135, 135 भाज्य बराबर भाजक का मान कितना है 90 गुणा भागफल का मान कितना है 1 धन शेषफल का मान कितना है 45, ये लगेगा। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये वाला सूत्र है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अभी भी शेषफल जो है, जो शेषफल लास्ट में लिखते हैं, शेषफल अभी 0 आया क्या, शेषफल 0 है क्या, तो फिर वही करते हैं, उसी को यूक्लिड बोलते हैं। तो यहां पर लेकिन चूंकि शेषफल 45 का मान 0 के बराबर है क्या, नहीं है, क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल 45 बराबर 0 के बराबर नहीं है, तो फिर लिखेंगे यहां पर चूंकि शेषफल कितना है 45, शेषफल 45 0 के बराबर नहीं है। चूंकि शेषफल 45 0 के बराबर नहीं है, शेषफल 45 0 के बराबर है क्या, नहीं है, शेषफल 45 0 के बराबर नहीं है, अतः फिर से इस भाजक में और शेषफल में क्या लग जाएगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लग जाएगी। 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर क्या हो जाएगा यहां पर, अतः 90 और 45 में कौन सी प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर लगा देंगे। चलो 90 और 45 में हम क्या लगाएंगे, भाजक और शेषफल में ही लगती है यूक्लिड प्रमेय का ना, 90 और 45 में हम क्या लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो लगाएंगे यहां पर 90 और 45 में, कैसे लगाओगे, 90 में किसका भाग दोगे, 45 का भाग दोगे। 90 को लिख लोगे बीच में, कितने से भाग दे रहे हो, 45 से। 45 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 90 से आगे ना बढ़े। 45 दूनी कितना होता है 90, 90 में से 90 का कितना बचा, 0 बचा। फिर लग जाएगा सूत्र, क्या होता है सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य मतलब बीच वाले का मान कितना है, भाज्य का मान कितना है 90 बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक का मान कितना है 45 गुणा भागफल का मान कितना है 2 धन शेषफल का मान कितना है 0। शेषफल 0 आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताइए। शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आया उस समय भाजक कितना है, जब शेषफल 0 आया उस समय भाजक कितना है, अरे जब शेषफल 0 आया उस समय भाजक कितना है 45 है ना, तो 45 ही इसका आंसर होगा और 45 ही इन दोनों संख्या का क्या होगा, HCF होगा, महत्तम समवर्तक होगा। ठीक है, आया आपको समझ में, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख लेंगे, चूंकि
शेषफल बराबर कितना है, 0 है। अतः भाजक जब शेषफल 0 आया तब भाजक कितना है, 45 है। अतः भाजक 45 HCF होगा। तो लिख लो आंसर। आंसर क्या लिखोगे, HCF। किसका HCF, 135 और 225 का HCF। 135 और 225 का HCF कितना होगा, 45 होगा। और यही क्या हो गया, आपका आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, 225 और 125 का HCF कितना होगा, 45 होगा। कितना होगा, 45 होगा। सवाल बनेगा, उतार ली सवाल को। चलो अब अगला सवाल। चरणों के पास अपने रहने दो। अब 10वीं क्लास की स्पेशल तैयारी चालू होगी, तो तैयार होकर के आ करो। मैं तो बोलता हूँ नहा धोकर के, बिल्कुल खा पी करके, है ना। 12वीं क्लास में जो हम जब पढ़ते हैं ना, 12वीं क्लास वाले बच्चे वो क्या करते हैं मालूम है, सुबह 8 बजे आते हैं और 2 कोचिंग लगती है उनकी, 8 से 9 और 9 से 10। ठीक है, 10-10 किलोमीटर दूर दूर से लड़की लोग आती है, 8 से 9 और 9 से 10। 2 घंटे लगातार क्या निकल लगती है, कोचिंग लगती है। तो जब वो 12वीं क्लास में मेहनत करो, तुम 10वीं में नहीं कर सकते हो क्या, है ना कि नहीं। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम लोग को अब थोड़ा ज़्यादा पढ़ाऊंगा। कैसा पढ़ाऊंगा, ज़्यादा पढ़ाऊंगा। तुम मेहनत करो, तुमको क्या पढ़ाऊंगा, मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा। और बाकी जिसको जाना रहेगा 9 के बाद, वो बिना बोले चुपचाप, मुझको बोलेगा भी नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिना बोले चुपचाप उठेगा और जा उठ करके चल, जिसको टाइम होगा वो जो पढ़ना चाहेगा वो यहीं पर बैठा रहेगा। और जब जहाँ पर कोई बच्चा नहीं बैठेगा तो फिर मैं भी उसको उठा करके चल जाऊँगा। ठीक है, अपन ऐसा करेंगे कल से, है ना। कोई बंधन नहीं है, ठीक है। बंधन है क्या, नहीं है। तुम्हारे आने में और जाने में बस इतना करना कि जाओगे तो बेंच की बाज भी नहीं आना चाहिए। चुपचाप बिल्कुल उठ करके सिट्टी पिट्टी टाइप निकल लेना है, पतली गली से, है ना। ठीक है, ठीक है, ऐसा करना है। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल यहाँ पर आपका सवाल है, यहाँ पर आपका 6वें नंबर का सवाल प्रश्न बैंक का। संख्याओं 867, संख्या 867 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, सेम यही होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग कीजिए। किसका उपयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करना है HCF ज्ञात करने के लिए। खुल जा सिम, अरे खुल जा, मेरे शरीर में ताकत नहीं बची है। अरे खुल जा रे भाई, ये खुल नहीं रहा है। क्या करूँ रे, ऐसा घुमाना यार, मैंने ऐसा घुमा दिया। तोड़ दूंगा, क्या करूँ उसको। हा खुल गया, दांत मजबूत है मेरे। कोलगेट नहीं करता हूँ, कोयला रगड़ता हूँ। क्या रगड़ता हूँ, कोयला। तुम मत रगड़ लेना। बचपन में मालूम है, हम जब छोटे थे, मामा घर गया था। मेरा मामा गांव देहात खेड़ा है, वहाँ पर कई सारे बुढ़े लोग कोयला रखते रगड़ते दांत को, है ना। तो हम लोग ने बोले यार अपने दांत पीले, अपन लोग रगड़ेंगे तो अपने भी कर लेंगे, दांत गोरे हो जाएंगे। तो हम सब भाई बहन लोग आ गए और अच्छा कोयला रगड़े। और उसके बाद से यहाँ पर जो हल्का सा दांत है ये वाला, वो थोड़ा वो हो गया, डैमेज। अभी तक वो डैमेज है, कुछ भी उठाकर काम नहीं करना चाहिए, इसलिए। ठीक है, ऐसा रहता है। कितना है, हाँ 255 है, 255। चलिए इसको अपन हल करेंगे। क्या लिखा है सवाल, देखो सवाल यहां पर क्या है, 867 और 255 का HCF मतलब महत्तम समवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। इसके लिए यहां पर हम क्या डालेंगे, हल डालेंगे। मेथड वही रहेगी जिसके पहले मैंने बताया था आप लोग को। यहां पर लिखेंगे चूंकि 3 सवाल में 867 255 से क्या है
बड़ा है। 867 किससे बड़ा है? 255 से बड़ा है। तो हम किस में लगा देंगे? अतः 867 और 255 में यूक्लिड प्रमेय का लगाने पर, अतः 867 तथा 255 में, किसमें? 255 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, पूरा पूरा लिखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो 867 में 255 का भाग दो, तो यहां पर हम देंगे 867 में किसका भाग देंगे? 255 का भाग देंगे। 200 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 800 से आगे ना बढ़े, लगभग 4 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 4। क्या 3 बार जाएगा? 3 बार, देखो 3 बार। 3 या 5 है 15 का 5 हासिल का 1, 3 या 5 है 15 और 1 16 का 6 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और कितना हो गया? 7। 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में 7 है, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 1। इतने आ रहा है 102, 102 बचेगा। अब लगा देंगे सूत्र, क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इतने होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य, बीज वाले को भाज्य कहते हैं। भाज्य का मान कितना है? 867 है। भाज्य का मान कितना रख देंगे? 867। बराबर का बराबर, भाजक का मान कितना है? भाजक जिससे भाग दे रहा है उसको हम भाजक कहते हैं। भाजक का मान कितना है? 255 है। भाजक का मान कितना रख दिए? 255 गुणा भागफल का मान कितना है? भागफल, ये भागफल का मान कितना है यहां पर आपका? 3। धन शेषफल का मान कितना है? शेषफल का मान कितना है? 102। शेषफल का मान रख दिया हमने 102, रख दिए 102। रखे कि नहीं रखे? 102 हमने रख दिया यहां पर। इसके बाद शेषफल 0 है क्या? क्या शेषफल 0 है? नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे? चूंकि शेषफल 0 नहीं है, लिखेंगे यहां पर चूंकि शेषफल हमारा जो 102 है वो 0 के बराबर नहीं है। चूंकि शेषफल 102 0 के बराबर नहीं है। अगर शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो फिर से क्या लग जाएगी? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लग जाएगी। किसमें लगेगी? 255 और 102 में क्या लग जाएगी? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लग जाएगी। अतः 255 एवं 102 में यूक्लिड प्रमेयिका लगाने पर, यहां पर लिखेंगे अतः 255 बा 102 में पूरा लिखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, पूरा पूरा लिखना। अतः 255, तुम पूरा पूरा लिखना, मैंने ऐसे लिख दिया हूं रे, तुम पूरा पूरा लिख लेना। अतः 255 और 102 में, 255 और 102 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, तो किसमें किसका भाग दोगे? 255 में 102 का क्या कर दोगे? भाग दे दोगे। 2 भाग। 255 में किसका भाग कर दोगे? 102 का। 102 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 255 से आगे ना बढ़े। 102 का 2 बार में जाएगा। 2 दूनी 4, अरे 2 शून्य 0, 2 एकम 2, अरे 5 में से 4 गए 1, 5 में 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0। आया समझ में? अब क्या लग जाएगा? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य का मान कितना है? भाज्य का मान कितना है? 255 बराबर भाजक गुणा भागफल। भाजक का मान कितना है? 102 गुणा भागफल का मान कितना है? 2। धन शेषफल का मान कितना है? 51। क्या ये शेषफल 51 0 के बराबर है? नहीं है। शेषफल 0 के बराबर है क्या? नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि शेषफल 51 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे हम चूंकि शेषफल 51, शेषफल 51 0 के बराबर नहीं है। शेषफल 51 0 के बराबर है क्या? नहीं है। अब जल्दी जल्दी उतारो, बिल्कुल 80 में से 80 नंबर दिलवाऊंगा तुमको मैं। फटाफट उतारो बिल्कुल, ठीक है। आज बिल्कुल तहलका मचा देना अपन लोग को। क्या मचा देना है? तहलका मचाना है बिल्कुल। बिल्कुल 80 में से 80 नंबर लेगा, हर विद्यार्थी लेगा, है ना? ठीक है। शेषफल 51 जो है वो 0 के बराबर है क्या? नहीं है। शेषफल 51 0 के बराबर है क्या? नहीं है। तो चल बता किसमें लगेगी यूक्लिड? किसमें लगाएंगे यूक्लिड? हाँ, 102 और 51 में क्या लग जाएगी? यूक्लिड प्रमेयिका लग जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः 102 और 51 में, 102 और
51 में 102 और 51 में क्या लगा देंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देंगे। 102 और 51 में यूक्लिड प्रमेय का लगाने पर, चलो अब 102 में किसका भाग कर दोगे, 51 का भाग कर दोगे। 51 का भाग किस में दे दोगे, 102 में कर दोगे। 102 को मैंने ये लिख दिया, किससे भाग करोगे, 51 से। कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 51 दूनी कितना होता है, 102 होता है। अरे 2 एकम 2 और 2 पंचे कितना हो गया, 10 घटाने पर कितना आ गया, 0 आया कि नहीं आया, आ गया। सूत्र क्या लगा दोगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, है ना, शेषफल। भाज्य का मान कितना है 102 बराबर भाजक का मान कितना है 51 गुणा भागफल का मान कितना है 2 धन शेषफल का मान कितना है 0। शेषफल 0 आया कि नहीं आया, जब शेषफल 0 आया उस समय भाजक कितना है, अरे जब शेषफल 0 आया उस समय भाजक कितना है, तो 51 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 51 ही क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF मतलब महत्तम समवर्तक निकल करके आ जाएगा। यहां पर लिख लोगे चूंकि 2 आंखी और एक मुंह, ये बन जाता है हमारा चूंकि शेषफल कितना है, चूंकि शेषफल बराबर कितना है 0 है। जब शेषफल 0 उस समय भाजक कितना है 51, है ना। अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा 51 होगा, है ना। तो यहां पर लिख लो HCF, किसका HCF 867 और 255 का 867 और 255 का HCF बराबर कितना होगा 51 होगा। और यही क्या हो गया, आपका आंसर निकल करके आ गया। क्या निकल करके आ गया, आंसर निकल करके आ गया। ठीक है।